हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जैसा कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में देख लिए थे कि कहानी कहाँ से एक्चुअल में शुरू हुई थी। ठीक है, तो आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कहानी क्या, हम लोग बेसिकली आज आ गए हैं चैप्टर पे। ठीक है, टॉपिक आज से हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है नंबर, ये मेरे प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था। ठीक, तो भाई ये क्या है भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने ये भी बताया था द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले, ठीक है, हम लोग को चार्ज को पढ़ना होगा। ठीक है, चार्ज को हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा। ठीक, क्योंकि चार्ज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो भाई चार्ज क्या है, ठीक, हम कहते हैं भाई हम चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो भाई अच्छा चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर पूछा जाए बच्चों से व्हाट इज चार्ज, तो भाई चार्ज क्या है, दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक चार्ज कब बनता है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज कब बनता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा भाई। ठीक, तो चार्ज क्या है भाई, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज कब आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कब आएगा, जब न्यूक्लियस में, ठीक है, जब न्यूक्लियस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो डिफर करेंगे। ठीक है, सराउंडिंग से। ठीक है, तो उस समय क्या होगा भाई, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आएगा एटॉम पे। ठीक, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम अपने बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं भाई कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी है। ठीक है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, तो भाई मैंने अपने अंदर पॉजिटिविटी लाया कैसे। ठीक है, कैसे लाया भाई, कोई आदमी पॉजिटिव थिंकिंग कब होगा, अब लोग कहेंगे भाई हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन हमको पहले अपने अंदर से निगेटिविटी निकालनी पड़ेगी। अगर हम अपने अंदर से निगेटिविटी निकालेंगे तो ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगा। ठीक, तो अगर हमारे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए, ठीक है, एटम से, ठीक है, तो वो एटम क्या चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, तो निगेटिव क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन, देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन। ठीक, अच्छा प्रोटॉन से ज़्यादा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, ठीक है, यानी हम निगेटिव कब हो जाएंगे भाई, जब हमारे पॉजिटिविटी की कमी हो जाए। ठीक, यानी कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, द एटम हैज अ नेगेटिव चार्ज। इफ देयर आर फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, देन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज। तो समझ में आया भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लेते हैं एक डब्बा है, ठीक है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, निगेटिव और पॉजिटिव मान लेते हैं बराबर है। ठीक, तो ये न्यूट्रल है भाई, कोई चार्ज नहीं है इस पर। ठीक है, तो भाई हम कहते हैं अगर इसमें से निगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या बच गया, इसमें पॉजिटिव बच गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक, और इसमें अगर पॉजिटिव चीज़ों को निकाल दिया जाए, या फिर मान लेते हैं ये डब्बा है, ठीक है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, और इसमें हम जो है नेगेटिव चीज़ों को जो है डाल दिए, ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये सिंपल सा है। ठीक है, बेसिकली इस पर कुछ आना नहीं है, और ये बेसिक है। ठीक है ना, अब जो है इसके बाद एक कहानी और शुरू होती है। ठीक, वो कहानी है प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। अभी ये सारे क्वेश्चंस आने नहीं है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यही है। ठीक, तो हम कहते हैं भाई एक हैं थे हमारे कूलम। ठीक है, अच्छा चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, कूलम। ठीक है, अब चार्ज की यूनिट क्या होगी भाई, कूलम। ठीक है, और कूलम साहब ने भी एक लॉ दिया था, वो था कूलम्स लॉ।
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक लॉ दिया था जिसको इन्होंने बोला था क्या, कूलम्स लॉ। ठीक, तो इसको इन्होंने बोला था क्या, कूलम्स लॉ। अच्छा, ये बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंडर में ये टॉपिक है। ठीक है, तो अब कूलम साहब ने क्या बोला, अच्छा चार्ज को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू। ठीक है, कहीं कहीं ये कैपिटल क्यू से भी डिनोट किया जाता है। और अगर मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आता है, सपोज करो किसमें, तुम्हारे केस स्टडी में, कभी भी सिंबल पे नहीं जाना है। ठीक, हमको हमेशा यूनिट पे जाना है। ठीक है, तो इसकी यूनिट का सिंबल है कैपिटल सी। ठीक, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे इम्पोर्टेंट यूनिट है। जैसे मैंने ये बोला, सपोज अ पर्सन whose weight is 10 kg। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके वेट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसके मास के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है भाई, केजी है। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं, सपोज एन ऑब्जेक्ट whose weight is k, okay, and on the earth the value of k is 10 न्यूटन। तब इसका मतलब ये नहीं है कि ये k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये k हमारा जो है या तो फोर्स हो सकता है या तो वेट हो सकता है। इसकी डेफिनेशन हम बताए थे क्लास 9 में। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, भाई हम तो पढ़े ही नहीं म्यू, ये क्या है, कहीं लिख दिया ऐसे, कहीं लिख दिया ऐसे, मान लेते हैं। अब ये कहेंगे भाई ये तो पढ़े ही नहीं, हमको इससे क्या मतलब है। फिज़िक्स में हमको मतलब किससे, यूनिट से। ठीक, लेकिन जनरली 99% है क्या कि हमारा जो है सिंबल दिया रहेगा। ओके, जिससे डिनोट करते हैं, से स्मॉल क्यू जो है चार्ज को डिनोट करता है, कैपिटल क्यू भी कहीं कहीं देता है। तो मेरा बस ये बताने का मतलब था कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि क्या लिखा है या क्या सिंबल लिखा है, हमको यूनिट से मतलब है और उसके भाव से मतलब है कि क्या हमारा जो है कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। ओके, तो ये जनरली जब हम लोग कंडीशन देते हैं तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग भरा हो जाता है कि भाई सिंबल ही बदल दिया। अब सिंबल बदल दिया तो हम खत्म, सिंबल से नहीं, हमें यूनिट से ज़्यादा मतलब है। ठीक, तो कूलम साहब ने क्या कहा भाई, मान लेते हैं कि दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। अच्छा, याद करो बचपन में हम एक जो है ग्रेविटेशनल लॉ बताया था हमने, किसका, न्यूटन साहब का। न्यूटन साहब ने कहा कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास m1 m2 है, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सपोज स्मॉल d, देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक, तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक, ये क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हम इसके बारे में भी एक डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्लास 9 के साथ ही इसको भी अटैच कर देंगे। ओके, तो भाई सेम वही चीज़ यहाँ पे कूलम साहब ने भी बताया। कूलम साहब ने कहा कि सपोज देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सबको पता है भाई ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो स्मॉल के आता है, या कुछ भी आ सकता है इसमें, TPC कुछ भी, इसको बस बोलते हैं क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या था भाई, कूलम्स लॉ था। ठीक, तो भाई ये जो इक्वेशन 1 हमारा बन रहा है, ठीक है, इक्वेशन 1 जो हमारा बन रहा है, ठीक, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये कहना क्या चाहता है। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कंजर्व्ड है, हम बताए थे बचपन में। कंजर्वेशन लॉ क्या है भाई, कंजर्वेशन लॉ क्या है, मैंने बताया था, आत्मा क्या है, सबसे पहले किसने दिया था कंजर्वेशन लॉ, जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे जानते हैं। ठीक, कंजर्वेशन लॉ क्या है भाई,
ये द्वापर युग में कृष्ण जी बोला, कृष्ण जी ने बता दिया था। ठीक, क्या है आत्मा, क्या है अमर है। ठीक है, ना तो ये पैदा होती है ना ये मरती है, तो ये क्या करती भाई, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो चार्ज भी कंजर्व्ड है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ठीक है, ना ही आत्मा पैदा होती है। तो कंजर्वेशन का मतलब यही हुआ, ठीक है, कि भाई चार्ज और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, लाइट जली, हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में निकल गई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पंखा चला, मैकेनिकल एनर्जी में निकल गई। ठीक, या फिर मोटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। दूसरा हमारा क्या था जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये नहीं इसके बाद वाला, कि भाई ये हमारा जो चार्ज है एडिटिव प्रॉपर्टी होता है मैथ्स में। यानी कि अगर हम मानते हैं कि एक हमारे एटम में, ठीक है, ढेर सारे चार्ज हैं N1 N2 N3 N4 जो भी है, तो जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, वो एक सिंगल चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q हम कैपिटल लेते हैं, तो ऐसे ऐसे करके Q1 तक होगा, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि चार्ज जो है ना, वो क्या है भाई, क्वांटाइज है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया भाई, हमको पता है कि Q इज इक्वल टू एन ई, ये चार्ज का फॉर्मूला होता है, वेयर एन इज नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी बाद में बताएंगे सब क्या होता है। ठीक है, कितना कितना चार्ज होता है, अभी फिलहाल हम क्वांटाइजेशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज है। ठीक, अब ये सवाल उठता है कि भाई क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो कि हमको मम्मी भेज दी, ठीक है, या फिर हम मान लो तुमको भेज दिए, हम कह जाओ बेटा जाओ केला लेके आओ। ठीक, तो तुम गए मार्केट में, भाई क्या बोलोगे, हमको 1 केला दे दीजिए, 2 केला दे दीजिए, या आधा दर्जन दे दीजिए, या फिर 1 दर्जन दे दीजिए, 5 दर्जन दे दीजिए। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमको 2.5 केला दे दीजिए, 4.5 केला दे दीजिए, तो ये नहीं हो सकता। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि भाई जो भी हमारा चार्ज होगा वो इसी के मल्टीप्लिकेशन में होगा, यानी कि n जो है, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ओके, तो n जो है हमारा इस फॉर्म में रहे। ओके, तो यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई इसी के मल्टीपल्स में रहेगा, यानी कि Q इज इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, या फिर Q इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यानी कि जो भी चार्ज होगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, यानी कि Q इज इक्वल टू एन ई। ओके, तो भाई ये हमारा जो है, मान लेते हैं कि 3 है n की वैल्यू, ठीक है, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आपको ये कहे कि चार्ज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यही मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ठीक, लेकिन अब मान लेते हैं कि अगर ये पूछ दे, ठीक है, कि Q इज गिवन सपोज, ठीक है, Q गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम। ठीक, ओके, और हमसे n पूछे, ठीक है, न्यूमेरिकल में, और E हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब बैठ के एग्जामिनर से ये नहीं बहस करना, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है।
ओके, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में दे दिया गया है तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ये नहीं क्वेश्चन ही गलत है हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक। तो क्वांटाइजेशन समझ में आ गया, ठीक है, और हमको कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया, ठीक। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज समझ में आ गया, ठीक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखेंगे जब फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।